चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब विजयी होना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं और ऐसा जीवन जीने की, ऐसा जीवन देने की निश्चितता हमको प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त होती है। विजय का जीवन जीने की, जयवंत जीवन जीने के लिए प्रभु हमको बुला रहा है। हमारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां होती हैं, हमारे जीवन में निराश करने वाले नकारात्मक लोग होते हैं, हमारे जीवन में कई बार परिस्थितियां अस्पष्ट होती हैं, हम धुंधलके में होते हैं, हमको नहीं मालूम कि कल क्या होगा, आने वाले पल क्या होगा। अनिश्चितता से भरा हुआ जीवन हमारे सामने आता है, पर उसके बावजूद भी नकारात्मक लोगों के, नकारात्मक परिस्थितियों के, अनिश्चितता के वातावरण के बावजूद भी प्रभु हमको नया जीवन देने के लिए, विजयी जीवन देने के लिए बुला रहा है। जय के जीवन में हम प्रवेश करेंगे। आइए प्रभु के वचनों से, हिंदी चर्च ऑनलाइन के इस एपिसोड से हम उसकी प्रेरणा प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर इन वचनों से आपको चुनौती भी देगा और प्रेरणा भी देगा, यही मेरी प्रार्थना है। हम आज की संपूर्ण आराधना को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और प्रार्थना करें कि वह हमारी आराधना का अल्फा और ओमेगा हो। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सारे आदर, महिमा और स्तुति के योग्य हमारे सृजनहार पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हृदयों के साथ आपके चरणों के समीप उपस्थित हैं। प्रार्थना करते हैं आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन की संपूर्ण आराधना के लिए। होने दें कि स्तुति और प्रशंसा के द्वारा हम आपको भावता योग हृदय का बलिदान चढ़ा सकें। प्रार्थना करते हैं वक्ता महोदय के लिए, उन्हें अपनी सामर्थ और आत्मा से भर दें कि जब वचन बोया जाए तो वह हमारे जीवन के द्वारा कई गुना फल लाने वाला हो सके। प्रभु सहायता करें, जब हम आज की मेज में सहभागी होते हैं तो पुनः आपके पुत्र प्रभु यीशु के महानतम बलिदान को स्मरण करते हुए अपने जीवनों का समर्पण कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, बुजुर्गों, बच्चों और आपके सभी लोगों के लिए आपकी अनुग्रह की दृष्टि सभी पर बनी रहे। पुनः आज की संपूर्ण आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को हम आपके पुत्र, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भययोग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वे महानद में से पांव पांव पार उतरे। वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। जो पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आँखों से जाति जाति को ताकता है, हठीले अपने सिर न उठाएं। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी की नाई ताया था। आइए हम सब मिलकर ऊंचे स्वरों से बड़े उत्साह और आनंद के साथ कुछ कोरस और गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करें। पैदा
जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी कामना है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूँ। रख तू मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पार। रख तू मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पार। आत्मा भेज कर शुद्ध सेवा योग बना, मुझको सेवा में लगा। मेरा मन कष्ट मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। रख तू मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पार। रख तू मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पार। अपनी प्रार्थना में कैसे मित्र से कैसे खुद से बात करूं। ये बड़ी भी जो तेरा साथ मिले तो महान देखूं। रख तू मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पार। रख तू मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पार। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न पहुंचूंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको साक्षात देखूंगा। रख तू मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पार। रख तू मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पार। मसीही जीवन निश्चित रूप से जय का जीवन है। इस जीवन में पराजय का कोई स्थान नहीं है। हमारी विजय स्थगित तो हो सकती है पर हम पराजित नहीं होंगे। बाइबल की अंतिम पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य के नाम से जानी जाती है, उसका सारांश है कि अंतिम विजय हमारी है। पौलुस प्रेरित कैद में रहकर इस विषय की भावना का अनुभव करता है और बाइबल में फिलिपियों की कलीसिया को लिखी गई अपनी पत्री में 16 बार लिखता है, आनंदित रहो, मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो। फिलिपियों की पत्री के पहले अध्याय की 12वीं आयत और उसके आगे लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि जो कुछ मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। केवल यह कि हर प्रकार के चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इसमें आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह के आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। हम सबके जीवन में अक्सर ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ ऐसा लगता है मानो विपरीत हो रहा है। हमारी इच्छा के जो हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। अक्सर हमारे सामने अनापेक्षित होता है। अक्सर हमारे सामने ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं जिनकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी और पल भर में जिंदगी की धारा बदल जाती है। कभी कभी हम पाते हैं कि हमारे विरोध में परिस्थितियां आ गई हैं। लोग हमारे लिए बुरा भला कह रहे हैं।
आलोचना कर रहे हैं, हमारे साथ हमको मिटाने की योजना बना रहे हैं और बड़े शक्तिशाली लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और हमको अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है। हर व्यक्ति के जीवन में निराशा की बातें आती हैं। फिलिप्पियों के पत्र के पहले अध्याय में पौलुस भी उन नकारात्मक बातों के विषय में लिखता है जो उसके जीवन में घटित हुई, परंतु पौलुस कहता है कि कैसे परमेश्वर ने उन बातों का इस्तेमाल उसके जीवन में अपनी महिमा के लिए किया। कठिन परिस्थितियों का, नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का, अनिश्चितता से भरे भविष्य का, सब बातें जो कि नकारात्मक थी, परमेश्वर ने अच्छाई में परिवर्तित कर दिया। पौलुस हमें इस विषय में बताता है। आज के संदेश में हम देखेंगे कि पौलुस जिन नकारात्मक बातों का सामना करता है, उनसे भलाई कैसे उत्पन्न हुई और आज हमको उन बातों से कैसे शिक्षा प्राप्त होती है, हम उन बातों से क्या क्या सीख सकते हैं। तो पहली बात, पौलुस के जीवन को देखें तो उसके सामने कठिन से कठिन परिस्थितियां थीं। फिलिप्पियों के पत्र के पहले अध्याय की 12वीं आयत में पौलुस लिखता है, मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। उस पर क्या बीता है, इस बात को जानने के लिए हमें उसके जीवन के पिछले 4 वर्षों में देखना होगा। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में हम पाते हैं यहूदियों के द्वारा यरूशलेम में उसे गिरफ्तार किया गया। उस पर दोष लगाया गया कि वह गैर यहूदियों को आराधनालय में लाया था, जो कि यहूदियों की तत्कालीन परंपरा के विरोध में था। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के 21वें अध्याय की 27वीं आयत और उसके आगे वो लिखता है, उन्होंने तो इसके पहले त्रिमुफुस और इफिसी को उसके साथ नगर में देखा और समझते थे कि पौलुस उन्हें मंदिर में ले आया है। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया। तब वह तुरंत सिपाहियों सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ा आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सिपाहियों को देखकर पौलुस को मारने पीटने के लिए हाथ उठाया। तब पलटन के सरदार ने उसे पास आकर पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछा, यह कौन है और उसने क्या किया है। कैद में डालने के बाद ऐसी स्थिति बनी कि लगने लगा कि बाकी कैदी उसे मार डालेंगे। तब रोमी अधिकारियों को लगा कि एक गंभीर अपराधी जेल में है, एक आतंकवादी मानो जेल में है, इसलिए उसे वहां से कैसरिया ले जाया गया। जब उसे कैसरिया ले जाया गया, उस समय 217 सिपाही उसकी सुरक्षा के लिए तैनात थे। कैसरिया में भी उसे रहने से समस्या उत्पन्न हो रही थी। उसने अपील की कि उसे रोम ले जाया जाए। जब उसे कैसरिया से रोम जहाज द्वारा ले जाया जा रहा था तो उस जहाज की दुर्घटना हो गई और वह समुद्री तूफान में फंस गया। पौलुस ने माल्टा के द्वीप तक तैर करके किसी तरह अपनी जान बचाई और वहां से उसे रोम ले जाया गया, जहां रोमी अधिकारियों की निगरानी में बेड़ियों से जकड़कर उसे सीकचों के पीछे डाल दिया। रोम में ऐसी कठिन परिस्थितियों में वह पत्र लिख रहा है। इस पीड़ा के दौरान वह पत्र लिख रहा है। जिन समस्याओं से और कठिनाइयों से होकर पौलुस गुजरा, अगर हम अपने जीवन की तुलना उससे करें तो हम पाएंगे कि हमारे सामने तो मानो ऐसे हालात कभी भी नहीं रहे। फिलिप्पियों के पत्र के पहले अध्याय की 13वीं आयत में पौलुस दृढ़ता से कहता है, मुझ पर जो कुछ बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। कैसरी राज्य की पलटन और शेष लोगों को प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। मैं इस कारण कैद हूं क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करता हूं। पौलुस 24 घंटे हथकड़ियों से बंधा हुआ सिपाहियों की निगरानी में रहता था और 4-4 टुकड़ियां उसका पहरा देती थीं 24 घंटे के दौरान। इन लोगों ने भी पौलुस से प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना था, परमेश्वर का वचन सुना था। फिलिप्पियों के पत्र के 4 अध्याय की 22वीं आयत में पौलुस लिखता है, सब पवित्र लोग विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं तुमको नमस्कार कहते हैं।
इस आयत को पढ़ने से ऐसा लगता है कि पौलुस के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनकर कैसर राजा के परिवार के लोग भी प्रभु को ग्रहण कर चुके थे। अगर पौलुस जेल में ना होता तो ये लोग भी प्रभु यीशु मसीह को कैसे जानते, उसके विषय में कैसे उसे पहचानते और उसे स्वीकार करते और उद्धार प्राप्त करते। पौलुस इस बात को सोचकर सदैव आनंदित रहा कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। वे कठिन परिस्थितियां भी उसकी गवाही बन गईं। जब हमारे सामने विषमताएं होती हैं, विपरीत हालात होते हैं, तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन की नकारात्मक बातों को लेकर उन्हें अपनी गवाही में परिणत कर सकने वाला परमेश्वर है। आज अगर हम किसी दुख और तकलीफ या तनाव या मृत्यु की छाया में गुजर रहे हैं या यहां तक कि अपने आप को कैद में पाते हैं, तो विश्वास में बने रहें और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के रास्ते पर चलते रहें। वह कठिन परिस्थितियों को भी आशीष में बदल सकता है। वह हमको जय के उत्सव में ले जाने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। दूसरी बात इस घटना में हम पाते हैं कि पौलुस को न सिर्फ नकारात्मक परिस्थितियां मिली पर नकारात्मक लोग मिले। फिलिपियों के पत्र के पहले अध्याय की 15वीं आयत में पौलुस लिखता है, कितने तो डाह के झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं। वह लिखता है कि कुछ लोग तो डाह से भरे हुए हैं और मुझसे जलन रखते हैं कि कैद में यदि वे बेहतर प्रचार कर रहे हैं जबकि पौलुस कैद में है, तो उससे पौलुस को जलन होगी, पीड़ा होगी। उस समय तक पौलुस का संसद का अधिकार छूट चुका था। कोई बड़ी आमदनी उसके पास नहीं थी। उसकी विद्वता की चर्चा समाप्त हो चुकी थी, मगर अब भी ऐसे लोग थे जो उससे बैर रखते थे। जीवन में हर समय कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे जो हमसे बैर रखेंगे। हम सबको खुश नहीं रख सकते, परंतु पौलुस इन नकारात्मक लोगों के विषय में जानकारी रखते हुए भी लिखता है। फिलिपियों के पत्र के पहले अध्याय की 17वीं आयत में वह लिखता है, सो क्या हुआ, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं आनंदित हूं। पौलुस के सामने उसका उद्देश्य स्पष्ट है। उसका उद्देश्य है कि मसीह का सुसमाचार सुनाया जाए। इसलिए वो कहता है कि मैं अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रहा हूं। कैद में भी परमेश्वर का वचन सुना रहा हूं, प्रभु की कथा सुनाई जाती है और इसलिए मैं आनंदित हूं, क्योंकि ऐसे लोगों के द्वारा भी मसीह की कथा कम से कम सुनाई तो जा रही है जो मुझसे जलन रखते हैं। हम पाते हैं पौलुस के सामने कठिन परिस्थितियां थीं जिनकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, पर ऐसे समय में भी उसके जीवन में प्रभु का आनंद था, उद्धार का आनंद था। कैद में भी वो आनंदित था। समुद्री तूफान से गुजरने के बाद भी वह आनंदित था। मार खाने के बाद भी, झूठे आरोपों को सहने के बाद भी उसमें प्रभु का आनंद था, उसमें उत्साह था और उसमें सकारात्मकता का व्यवहार था। उसे मालूम था कि परमेश्वर अपने उद्देश्य के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या हमारे जीवन में जब नकारात्मक परिस्थितियां होती हैं, हमारे जीवन में जब नकारात्मक लोग हमको निराश करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हम प्रभु का आनंद खो देते हैं। हमको धन्यवादित होना चाहिए कि हम उसके प्रति आज्ञाकारी हैं और परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है, परमेश्वर का वचन फैल रहा है, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया जा रहा है, क्योंकि यह मेरे और आपके विषय में नहीं, किसी व्यक्ति के विषय में नहीं, ये केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के विषय में है, जो हमको, संसार को उद्धार देने के लिए आया है और आज भी हमको उद्धार देने के लिए बुलाता है। इन आयतों में जो कि फिलिपियों की पुस्तक में लिखता है पौलुस, तीसरी बात यह है कि पौलुस का भविष्य अनिश्चित था। उसको नहीं पता था कि कब उसको मौत की सजा मिल जाएगी, कब उसके जीवन का अंत हो जाएगा। सब कुछ धुंधलके में था, अनिश्चित था। कितनी बार हमारे सामने अनिश्चितता की स्थिति होती है। हम नहीं जानते कल क्या होगा, हम नहीं जानते कि भविष्य की योजना हम कैसे बनाएं, हम नहीं जानते कि किस प्रकार से हमारे परिवार की स्थिति होगी, हम कहाँ होंगे।
अनिश्चितता हमारे जीवन में आती है, जिससे हमारे जीवन में चिंताएं होती हैं, तनाव होता है, हमारा व्यवहार बदल जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। परंतु प्रश्न यह होता है कि क्या हमारे जीवन में वो सकारात्मकता बनी रहती है? क्या हमारे जीवन में वैसे में भी प्रभु की गवाही बनी रहती है? हम पाते हैं पौलुस रोम की कैद में है और उस पर मुकदमा चल रहा है। शीघ्र ही मुकदमे का निर्णय हो जाएगा। पौलुस को पता था कि वह अगर दोषी करार दिया गया तो उसको मृत्यु दंड मिल सकता है। उसे मालूम था कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, परंतु उसके आगे भी, उसके बावजूद भी पौलुस फिलिपियों की पत्री के पहले अध्याय की 20वीं आयत में लिखता है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई होती रही, मेरी देह के द्वारा सदा होती रही, आगे भी होती रही, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। पौलुस के लिए जीवन और मृत्यु प्राथमिकता नहीं थी। उसके लिए प्राथमिकता यह थी कि वह प्रभु की गवाही दे, प्रभु यीशु मसीह का वचन फैले। फिलिपियों के पत्र के पहले अध्याय की 21वीं आयत में वो लिखता है, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। आज प्रत्येक विश्वासी से परमेश्वर यह कहता है कि चाहे तू मृत्यु के अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चले, तो भी जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। भजन संहिता के 23वें अध्याय की 4थी आयत में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। पौलुस के जीवन में ये बातें हमारे लिए भी यही शिक्षा देती हैं कि चाहे हमारे सामने कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियां हों, चाहे लोग हमारे लिए कैसे भी षड्यंत्र रचें, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी अनिश्चितता आए, परंतु प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे साथ है। परमेश्वर का हाथ हमारी जिंदगियों पर है और उस पर अडिग विश्वास करने से सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेंगी और अंतिम विजय हमारी होगी। प्रभु यीशु मसीह आज भी मुझको और आपको यही आमंत्रण दे रहा है कि हे सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को नया कर दूंगा। आज यीशु का आमंत्रण उनके लिए है जिनके दिल टूटे हुए हैं, जो अपने आप को तिरस्कृत समझते हैं, जो अपने आप को निम्न समझते हैं, जिनकी गिनती भी नहीं, जिनका समाज में कोई स्थान भी नहीं, जिनके लिए परिस्थितियां विपरीत हैं, नकारात्मक हैं, जिनका भविष्य अनिश्चित है, जिनके जीवन में निराशा है, जिनको लोगों ने छोड़ दिया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का आमंत्रण ऐसे लोगों के लिए है, वो भी जय का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हम में से हर एक के लिए, संसार के हर व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह का आमंत्रण है कि हम जय का जीवन प्राप्त करें, इस संसार में भी और इस संसार के बाद भी, मृत्यु के बाद भी अनंत जीवन प्राप्त करें। चाहे हम जीवित हों, चाहे हम मर जाएं, जीवन भी हमारे लिए लाभ की बात है और मृत्यु भी हमारे लिए लाभ की बात है, क्योंकि मृत्यु से होकर हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और यही विजयी जीवन है, यही जय का जीवन है, जिसके लिए परमेश्वर आज मुझको और आपको बुला रहा है। क्या हम उसकी बुलाहट पर ध्यान देंगे या हम सांसारिकता की बातों पर ध्यान देंगे, लोगों की बातों पर ध्यान देंगे, परिस्थितियों के कारण निराश होंगे? यदि हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे तो वह सब कुछ नया कर देगा, हमको नया जीवन देगा, हमको नई आशा देगा, नई मानसिकता देगा, नया उत्साह देगा और नई अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। यह उसकी प्रतिज्ञा है। हमारे लिए आज भी विजयी जीवन उपलब्ध है। ये तो हमारा निर्णय है, हम उसे स्वीकार करेंगे या उसे अस्वीकार करेंगे। परमेश्वर इन बातों से आपको आशीष दे, प्रेरणा दे और चुनौती भी दे। परमेश्वर के दास को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत ही सरल और सहज रूप से आज वचन की व्याख्या की। आज के संदेश के द्वारा हम सभी को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की प्रेरणा मिली है। अब अवसर है
कि हम प्रभु भोज में सहभागी हों और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान को स्मरण करें। इस पवित्र ब्यारी में शामिल होने से पहले हम अपने मनों को जांचें, खुद को तैयार करें और बड़े आदर के साथ इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की मेज में शामिल होंगे। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण में यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। आइए हम परमेश्वर पिता की आशीष मांगे। खुदा बाप, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए, जो कि हम सबों के ऊपर बनी रहती है। यीशु मसीह के बलिदान के लिए, जिसके कारण हम आपको हे पिता करके कह सकते हैं। होने दे खुदा बाप कि हम अपने पापों से अंगीकार करते हुए आपकी समीपता में आने वाले बन सकें। हमारे पश्चातापी हृदय को, हमारी आत्मा को आप ग्रहण करें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की मेज तैयार है। जिनने भी उसकी मृत्यु पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया है, वो इस विधि में शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की संपूर्ण आराधना के अनुभव के लिए। आइए हम सब मिलकर पुनः आराधना के हर एक हिस्से के लिए एवं आत्मिक आशीष के लिए जो हमने आज पाई है, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। और प्रार्थना के बाद हम एक कोरस गाएंगे और अंतिम आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आज के इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के इस सुंदर अवसर के लिए जो हम सभी के जीवनों में हमने प्राप्त किया कि हम आज आराधना में सम्मिलित हो सके और हम गीतों को गा सके, प्रभु भोज की ब्यारी में सम्मिलित हो सके। इन सभी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। यह वचन 100 गुना फल लाने वाला हो
धन्यवाद देते हैं वक्ता महोदय के लिए। उनको आप बहुतायत से इस्तेमाल कीजिए कि सारी दुनिया में आपके वचन का प्रचार हो सके। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं अपने सभी बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, सभी पर आप अपनी आशीष का हाथ रखिए। अगले पूरे सप्ताह पर आपकी आशीष चाहते हैं, अपने गलती और अपराधों के लिए क्षमा चाहते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। आमीन। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी के साथ आज से लेकर अनंत काल लो बनी रहे। आमीन।